मैं आज आपके लिए लाया हूँ वन परफेक्ट स्केड्यूल जो मैंने फॉलो किया है। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको टारगेट 1 मंथ का ही रखना है। Hello everyone, in this video I will tell you how I got perfect 70 band in PT academic examination. Also I give you one schedule to get your desired score. So watch the video till the end. पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात तो हर कोई करता है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ वन परफेक्ट स्केड्यूल जो मैंने फॉलो किया है और मेरा बैंड विद इन 15 डेज में आ गया है। कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सुबह मॉर्निंग में उठते ही, और इन दी एंड आपको क्या करना है और क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। तो ये वीडियो में सब कुछ मैं दिखाऊंगा और कैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्या मैंने डेली का फॉलो किया है, क्या क्या मटेरियल्स मैंने ऑनलाइन से लिए हैं और कैसे प्रिपरेशन की है, वो सब मैं ये वीडियो में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। पीटी का फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इसमें 4 मॉड्यूल है। फर्स्ट है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। ये कंपेयर टू IELTS जैसा ही है, उसमें भी 4 ही मॉड्यूल आते हैं, थोड़ा ही डिफरेंस है। IELTS इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। IELTS इसमें बेनिफिट है यही है कि पीटी का रिजल्ट है विद इन 2 आवर्स में आ जाता है, कंपेयर टू IELTS का 14 डेज जितना टाइम लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि पीटी फुल्ली कंप्यूटराइज एग्जाम है, उसमें स्पीकिंग भी हम लोग कंप्यूटर में देते हैं। और IELTS में कैसा होता है कि स्पीकिंग दूसरे या तीसरे दिन होता है, या फिर आगे होता है या फिर पीछे होता है, और उसका ह्यूमन बेस होता है, मतलब फेस टू फेस होगा। तो ये मेन डिफरेंस है पीटी और IELTS में। और सेम थिंग है। और दूसरी बात यही है कि पीटी में स्पीकिंग मॉड्यूल, राइटिंग मॉड्यूल, उसमें सब टास्क आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग स्पीकिंग की और अगर बात करें तो उसमें रीड अलाउड है, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, डिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे सब टास्क दिए हैं। और IELTS में ऐसा नहीं होता है। IELTS में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसमें ही खत्म हो जाता है। हम लोग बात करेंगे हम कैसे पीटी में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टास्क बहुत सारे है। आई थिंक 20 टास्क है डिफरेंट मॉड्यूल में, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कौन कौन से मॉड्यूल जो इम्पोर्टेंट है ऑन डेली बेसिस पे, उसका तो चाहिए ही चाहिए, हमें प्रैक्टिस उसका करना ही है। और कौन कौन सा मॉड्यूल है जिसकी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि हमारा बेसिकली टारगेट इतना ही रहता है कि हमको 65 प्लस या 70 उतने ही रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ होती है। क्योंकि रीजन यही है कि स्टूडेंट वीजा के लिए सब कंट्री की रिक्वायरमेंट 65 या 70 और ईच में इतना आना चाहिए। तो हम लोग बात इतनी करेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है और मैंने भी कैसे प्रैक्टिस की है। और मैंने ओनली फॉर फोकस किया है मेन टास्क ऊपर, रादर देन MCQ ये सब होते हैं टास्क, लेकिन इतना सारा मैंने फोकस नहीं किया है। तो हम लोग डे 1 से मैं कैसे प्रिपरेशन करता था, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके, और हम लोग बात करेंगे अभी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अगर आप लोग किसी ने क्लासेस ज्वाइन किया है तो वहां पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सभी बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे मॉड्यूल में कैसे करना है और कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे क्लासेस है वो ये नहीं बताते कितनी प्रैक्टिस करनी है और कहाँ से शुरू करें। मतलब कि डे 1 से आप लोग शुरू कैसे करोगे, मतलब अभी मैं बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि अभी जो बिगिनर्स है, जिसने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, तो वो लोग कैसे करेंगे। हाँ, डेफिनेटली आपको क्लासेस में बताया है कि भाई कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन मैं आपको कितना करना है पर्टिकुलर डे पे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको टारगेट 1 मंथ का ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। मैं तो कहता हूँ 15 डेज का ही रखना है। मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिसको जॉब भी साइड में रहती है, और कई स्टूडेंट ऐसे है कि भाई उसको कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो उसके लिए भी एक परफेक्ट फॉर्मेट मैंने बनाया है। तो आप लोग अगर वो ओनली फॉर फॉलो करोगे ना, फिर भी आपको बैंड आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखो, आपकी प्रिपरेशन आई थिंक सुबह स्टार्ट होगी। किसी के 8 बजे लेक्चर होते हैं, किसी के 10 बजे होते हैं। तो मैं जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता था तो मेरा 8 बजे का होता है।
तो मैं क्या करता था कि सबसे पहले मैं यूट्यूब ओपन करके फॉक्स न्यूज जो यूट्यूब एक चैनल करके है उसका न्यूज में सुनता था। उसका रीजन यही है कि हम एज अ कोई गुजराती मीडियम है, कोई हिंदी मीडियम है या फिर कोई पंजाबी है, तो मेन बात यही है कि हम लोग डेली का थोड़ा न्यूज चैनल देखेंगे या फिर सुनेंगे तो वो हमें आदत पड़ जाएगी। सो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि फॉक्स न्यूज आपको सुनना है, या मिनिमम आपको 2-3 वीडियो सुनने हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 5-10 मिनट के होते हैं। दूसरी मेन इम्पोर्टेंट यही है कि आपको गूगल में द गार्डियन करके न्यूज चैनल है, उसके 2-3 आर्टिकल रीड करने हैं। रीड मतलब हमें माइंड में रीड नहीं करने हैं, हमें जोर से रीड करना है। जैसे हम लोग रीड अलाउड करते हैं ना स्पीकिंग में, ऐसे ही अगर कोई भी हो सामने, हमें अभी डरना नहीं है, ठीक है, तो हमें रीड अलाउड से करना है, मतलब थोड़ा ज्यादा लाउडली आवाज रख के हमें स्टार्ट करना है। तो 2-3 आर्टिकल वो आप ले लो, तो ये स्टार्टिंग हमारा अच्छा रहेगा। तो ये एक्टिविटी हमें नॉन स्टॉप 15 डेज तक करनी है, ठीक है। और बाद में हमें क्या करना है कि लिसनिंग में आपको पता है कि 2 मॉड्यूल है, फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग एंड हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड, जो आई थिंक इजी टास्क है थोड़े, लेकिन हमें उसमें प्रैक्टिस चाहिए। पीटी में मेन यही है कि हम लोग प्रैक्टिस कितनी करते हैं। हमें टिप्स और ट्रिक्स को बताया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो आई थिंक बैंड तो नहीं ही आएंगे। हमें पता है कि हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग और हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड दोनों ही इजी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग में आपका वर्ड इनकरेक्ट होगा, तभी आपको पता चलेगा ये इजी टास्क नहीं है, राइट। तो अगर आप फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग करते हो और 2-3 वर्ड या फिर 5 ब्लैंक्स है तो इसमें से 2-3 रॉन्ग हो गए, तो वो स्पेलिंग आपको नोटबुक के पीछे लिख देने हैं। तो क्या होगा, आप लोग 10 कर रहे हो तो उसका 30 वर्ड जैसा आएगा, वो आपकी वॉकेब इंप्रूव करेगा। तो हाँ, कोई स्टूडेंट बोलता है कि हम कैसे वॉकेब हमारी इंप्रूव करें, तो वही हमारा मेन रीजन है। वॉकेब कैसे इंप्रूव करें, वहीं से भी आपको वॉकेब इंप्रूव होगी। तो हमारा हो गया फिलिंग द ब्लैंक कैसे इंप्रूव करें, वहीं से भी आपको वॉकेब इंप्रूव होगी। तो हमारा हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग और हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड। और दूसरी हमें अभी प्रैक्टिस शुरू करनी है स्पीकिंग से लेकर। स्पीकिंग में रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटल लेक्चर, ये 4 टास्क हमें कंप्लीट करने हैं। बाद में हम लोग जाएंगे लिसनिंग पे, बाद में जाएंगे रीडिंग पे और लास्ट में रहेंगे राइटिंग पे। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शेड्यूल बहुत ही हार्ड है। अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 110% बैंड आ जाएंगे, लेकिन कई बच्चे नहीं करते। तो मैंने ऐसे ही शेड्यूल बनाया है कि राइटिंग को मैंने लास्ट में रखा है। मुझे पता है इन दी एंड आप लोग थक जाओगे और रख दोगे या फिर कुछ बहाना बना के निकल जाओगे, राइट। तो हमें क्या करना है कि राइटिंग को इन दी एंड रखना है। अगर राइटिंग में कैसा होता है कि भाई थोड़ा बहुत फॉर्मेट बेस्ड है और थोड़ा हम लोग समझ में आ गया तो हम लोग लिख देते हैं। बेसिकली कैसा है उसमें कि हाँ, हमें टाइपिंग की स्पीड का मेंटेन रखना है कि टाइपिंग कैसे करनी, टाइपिंग किस तरह से इंप्रूव करे, मेन हमारा वही है। इसलिए मैं राइटिंग की जो प्रैक्टिस है इन दी एंड रखता हूँ, ठीक है। तो हमें ऐसे पूरा डे में ऐसे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉक्स न्यूज, द गार्डियन, फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, बाद में स्पीकिंग, बाद में लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ऐसा करके हमें खत्म हो जाना, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस खत्म कर देनी है। कितनी प्रैक्टिस करनी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। और मैंने वही फॉलो किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन फॉलो करना, शुरू करना, डेफिनेटली बैंड आएंगे, राइट। और इन दी एंड आपको थोड़ा मतलब वो भी मैं बता दूं कि अगर ये प्रैक्टिस आपको खत्म हो गई तो थोड़े मूवीज या इंग्लिश मूवीज जो वो भी देखना शुरू कर दो, क्योंकि वो बहुत ही बेनिफिट है। रोज का मतलब ऐसा नहीं कि मूवीज चालू किया और पूरा दिन वही किया, नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा मतलब एक एपिसोड सीरीज है तो फिर 1, 2, 3, बहुत सारी नहीं, मतलब सीरीज में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही आपने शुरू कर दिया मतलब तो पूरा खत्म कर दिए, ऐसा नहीं। 1-2 वीडियो है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पूरा हमारा शेड्यूल रहेगा, राइट। तो अभी हम लोग साथ स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करनी है, मतलब पूरा जो मॉड्यूल्स है इसमें सब टास्क है, इसमें कौन कौन से टास्क इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट टास्क है ना वही मैंने शो किया है, क्योंकि जो हमें कम मार्क्स वाले हैं या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो टास्क मैंने इसमें दिखाया नहीं है।
तो मैंने एक एक्सेल शीट बना दी है ओनली फॉर आपके लिए, और ये जो एक्सेल शीट है ना वो उसकी प्रिंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, इसलिए आप लोग प्रिंट ऐसा कुछ लिखना हो, ऐसा कुछ करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर दें। मैंने जो बोला था जो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी, या फॉक्स न्यूज़ और द गार्डियन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग, हाईलाइटिंग, करेक्ट वर्ड, और बाद में सारे जो मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल वाइज हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्पीकिंग की हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसमें रीड अलाउड है जो बिगिनर्स है उसके लिए, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है कि कितना कितना हमें फॉलो करना है, और जो एडवांस मतलब को सबको जो टास्क पता है तो वो कैसे लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो रीड अलाउड 25 करना है, रिपीट सेंटेंस 100। यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे क्या होगा कि एक साथ 100 करोगे ना तो वो आपको बोरिंग हो जाओगे, और कई बच्चे करते हैं, मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि भाई 50 कर देते हैं, 60 कर देते हैं और चलेगा, इसमें क्या है। सो मेन बात यही आती है कि हम लोग कोई नेटिव स्पीकर नहीं है, राइट, और जो सेंटेंस बोलते हैं कई सारे लॉन्ग होते हैं, कई सारे शॉर्ट होते हैं। तो अगर आप शॉर्ट की प्रिपरेशन करोगे तो आप तो डायरेक्ट ही मतलब मोटिवेट हो जाओगे और तुरंत ही डेट बुक कर लोगे, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। पर डे आपको 100 करने ही करना है। इसमें रीज़न है, मैंने आपको 15 डेज का प्लान बताया था, राइट। तो 15 डेज आप लोग ये करते रहोगे तो कितना होगा, 1500 जितने हो जाएंगे, और एक्चुअल एग्ज़ाम में ओनली फॉर हमें 10 to 12 ही आता है, राइट। तो अगर आप लोग को समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ, तो परफेक्ट फ्लुएंसी के साथ मतलब बोल जाओगे तो डेफिनेटली उसमें मार्क्स आप कवर कर सकते हो, राइट। इसलिए मैंने ये 100 रखा हुआ है, राइट। तो ये आपको करने ही करने। बाद में डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर 10 और 5, राइट। बाद में हम लोग प्रिपरेशन का दूसरा जो मॉड्यूल है हम लोग को लेंगे लिसनिंग पे। तो मैं लिसनिंग में कैसा करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, ये 2 मॉड्यूल हमें ऑलरेडी कर दी है, तो ये डायरेक्ट स्किप हो जाएंगे। बाद में हमें करना है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट है। पीटी हार्ट ऑफ पीटी है ना, ये रिपीट सेंटेंस है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग, राइटिंग एंड रीड अलाउड, ये पीटी का हार्ट है। इसमें आप लोग अगर कवर कर लोगे तो पूरा आपका पीटी डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये 4 मॉड्यूल के ऊपर तो आपको फोकस रखना ही रखना है, ठीक है। तो WFB भी 40 to 50 डेली आपको करना ही है, और ऐसा नहीं कि ओनली फॉर हमने सुन लिया और बाद में नेक्स्ट कर दिया, ऐसा नहीं। पूरा हम लोग एग्जाम में कैसे लिखते हैं कि पहले सब कुछ पहले सुना और बाद में पूरा सेंटेंस लिखा, तो ये जब टाइम जाएगा, और कैसे आप लोग लिखते हो, मतलब मैं तो नोट डाउन करके ही लिखता था, तो वैसे ही आप लोग जब भी प्रैक्टिस करो, एक्चुअल एग्जाम में कैसे आप लोग करने वाले हो वैसे ही करना है, राइट। बाद में करना है SST भी 3 ही करना है, वो भी आपको फॉर्मेट के ऊपर ही होगा पूरा। बाद में हमें रीडिंग में शुरू करना है। रीडिंग में भी टोटल 5 है टास्क, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 MCQ टाइप्स है वो नहीं लिखा है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग और एंड राइटिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग, ये दोनों 25 to 30 करनी है। बाद में रीऑर्डर जो पैराग्राफ है वो 5 करना है, राइट। बाद में हम लोग आएंगे ऐसे राइटिंग पे, तो हम लोग ऐसे कितने राइट करेंगे। यहाँ पे मैं एडवांस लेवल पे लिखा है कि भाई 2 ऐसे करने हैं, तो मुझे पता है कि ये एंड में मैंने रखा है, तो इसलिए आप लोग इतना प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अल्टरनेट डे पे करता था प्रैक्टिस, मतलब कि आज मैंने एक बार ऐसे बुक में लिख लिया और एक बार कंप्यूटर पे लिख लिया, ठीक है। बाद में एक दिन में जाने देता था और बाद में फिर से मैं एक दिन ऐसा ले लेता था, राइट। तो वो आपको बेनिफिट होगा। और SWT ये तो सबसे इजी टास्क है, तो ये तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मेरा डेली का शेड्यूल था, वो भी आप लोगों को फॉलो करना है। ये मैंने दिया है ओनली फॉर 15 डेज में आप लोग क्लियर कर सकते हो। अगर ये एडवांस लेवल पे आप लोग करते हो, और मैंने बोला है कि भाई कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसे आप लोग करते हो तो डेफिनेटली 15 डेज में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स है और मेरे स्टूडेंट्स है, ठीक है, उन लोगों का सबका हो गया है, तो आपको भी ये डेफिनेटली बेनिफिट होगा। क्योंकि इसमें ऐसा ही है कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, रीड अलाउड करते हो, 10-15 कर दिए और बाद में ख़त्म कर देते हो, राइट। रिपीट सेंटेंस भी सेम भी 20-30 करते हो, तो ये सब इम्पैक्ट नहीं करता है। अगर आप लोग 100 करते हो ना पर डे, तो आपको इम्पैक्टफुल होगा। क्या सेंटेंस बोल रहे हैं वो आपको समझ आएगा, ठीक है। और अगर वो रिपीटेशन हो गया
तो वो तो डेफिनेटली आपको वो पकड़ में आ जाएगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे 100 रिपीट सेंटेंस लिखे हो और WFD भी 40 to 50 लिखे है, ठीक है। ये आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है। तो ये मेरी थी प्रैक्टिस, मैं कैसे करता था वो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, ठीक है। तो यही आपको फॉलो करना है। सो अभी आप लोगों को पता चल गया कि मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, तो उसी हिसाब से आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और डे टू डे बेसिस पे। अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ होता है, तो मेरी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है जीत-.patel.- करके, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। उसमें भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है। और दूसरी मेन बात यही है कि आपके माइंड में यही होगा कि मैंने कौन से फॉर्मेट यूज किए थे, मैंने कौन से टेम्पलेट यूज किए थे। अगर आपको उसका कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताना, तो मैं आपको पूरा टेम्पलेट में मैंने कौन से यूज किए थे मैं आपको दे दूंगा। सो यही था आज के वीडियो में। और दूसरी मेन बात कि सब्सक्राइब बटन पे आप टिक कर देना और नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगी। सो ये कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।